राधे राधे, जय श्री कृष्णा। किसने कहा कि एस्ट्रोलॉजी बोरिंग है? जिसने भी कहा है वो इस वीडियो को देख ले। इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी बोरिंग है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत समय पहले एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन जी की, और उसमें एक मशहूर गाना था, बहुत ही खास गाना था कि अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। अब आप ये सोचेंगे उस मूवी के इस गाने का इस वीडियो से क्या कनेक्शन है? बहुत ही गहरा कनेक्शन है, जो कि आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। शनिदेव द मास्टर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 29-30 जून के आसपास। जब भी सोलर सिस्टम में शनिदेव वक्री होते हैं या गुरुदेव वक्री होते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे संसार पे पड़ता है, हम सब पे पड़ता है। अब शनिदेव का प्रभाव कैसे पड़ता है? वो इसलिए पड़ता है क्योंकि शनिदेव कर्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। हम जो कर्म कर रहे हैं अपने जीवन में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। शनिदेव को जज की उपाधि मिली है। इसका अर्थ ये है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका जो फल हमें मिलना चाहिए वो शनिदेव प्रदान करते हैं। इसलिए जब भी किसी पर भी 7.5 आ जाती है तो वो और कहीं जाए या नहीं जाए, लेकिन शनिदेव के मंदिर जरूर जाता है। किस लिए जाता है? कुछ लोग तो भय से जाते हैं, कुछ लोग इसलिए जाते हैं कि मेरा समय निकल जाए, कुछ उपायों के लिए जाते हैं, कुछ अलग अलग तरीके से जाते हैं। लेकिन शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जहां पे घूस नहीं चलती है, वहां पे ब्राइब नहीं चलती है। आप कितनी बार ही उनके मंदिर जाइए, उनके दर्शन कीजिए, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो वो जो ब्राइब है वो काम नहीं आएगी, कभी ही काम नहीं आएगी। इसलिए कई लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन डर से समर्पण उत्पन्न नहीं होता है। समर्पण अलग होता है और भय अलग होता है। जब मैंने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट किया अपने जीवन में 20-21 साल पहले, तो मेरी जो सबसे पहली स्टडी थी, जिस प्लैनेट को मैंने उठाया, पिक किया, जिस पर रिसर्च की, वो शनिदेव थे। अब शनिदेव पर रिसर्च मैंने क्यों की? मैंने रिसर्च इसलिए की क्योंकि एक सीधी सी बात है, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि तू कर्म करता जा। जब श्री कृष्ण ने कहा तू कर्म करता जा, तो मुझे ये देखना था कि मेरा कर्म कैसा है। इसलिए किसी के भी चार्ट में जो सैटर्न की पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो आपके कर्म को दिखाता है। आपके चार्ट में सैटर्न जहां पर भी बैठा है वो आपके कर्म को दिखाता है, कहां पर आपको फोकस करना है ये दिखाता है। सिंपल सी बात है। और अगर हर इंसान इस बात को समझ जाए कि शनिदेव जिस घर में मेरे बैठे हैं, मेरी कुंडली में, अगर मैं वहीं पर अपना पूरा फोकस डाल दूं तो अल्टीमेटली मैं अपनी लाइफ के गोल को अचीव कर सकता हूं। लेकिन सैटर्न का अर्थ है डिसिप्लिन, सत्य, धर्म। सैटर्न जो गुरु बृहस्पति है उनको अपना गुरु मानते हैं, तो जो गुरु की टीचिंग को सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं तो वो सैटर्न है, शनिदेव है। तो जब सैटर्न जहां पर बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपनी गुरु की टीचिंग्स को फॉलो करना है, उसका अनुग्रह करना है, अनुसरण करना है, और उसके तरीके से ही तुम्हें अपने जीवन को यापन करना है। जब भी शनिदेव वक्री होते हैं, या तो किसी के चार्ट में बाय बर्थ ये वक्री हो सकते हैं, या जब ट्रांजिट आती है तब वो वक्री होते हैं। तो ये जो खेल है, ये जो जीवन है, वो चेंज आता है उसके अंदर। जैसे ये ऐसे पहिया घूम रहा है, वक्री हुए तो वो ऐसे घूमने लगेगा, ऐसे घूमने लगेगा। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ ये है, शनिदेव हमेशा एक चेक करते हैं, रीचेक करते हैं
जब भी वो रेट्रोग्रेड होते हैं तो एक रीचेक लेते हैं, एक राउंड लेते हैं सबकी कर्मा का, 0 से लेके एंड तक, वो पूरा जिस पीरियड का वो टाइम फ्रेम है रेट्रोग्रेशन का, उस पीरियड तक वो एक राउंड लेते हैं। और उस राउंड में वो सुनिश्चित करते हैं कि मुझे करेक्ट क्या करना है, मुझे करेक्शन क्या करना है। और ये जो करेक्शन का पीरियड होता है वो सैटर्न रेट्रोग्रेड कहलाता है। अल्टीमेटली सैटर्न रेट्रोग्रेड का मतलब होता है योर लाइफ्स करेक्शन, योर लाइफ रिकरेक्शन। या तो हम खुद अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को करेक्ट नहीं करते हैं तो मास्टर इंटरफेयर करता है, इंटरवीन करता है और फिर वो हमें करेक्ट करता है। हम सब मानव जीवन में हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं। कई लोग उस गलतियों को समझ जाते हैं, सीख लेते हैं उससे और दोबारा उसे नहीं करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं, बल्कि उसे बार बार करते ही रहते हैं। शनिदेव कुंभ राशि में है। कुंभ राशि 11th हाउस को रिप्रेजेंट करती है। 11th हाउस क्या होता है? हाउस ऑफ गेन्स होता है, मतलब जो आपने प्राप्त किया है। अब प्राप्त तो सबने कुछ ना कुछ किया अपने जीवन में, लेकिन बात यह है कि किस कर्म से तुमने क्या प्राप्त किया है और कैसे प्राप्त किया है। ऐसे इंस्टेंस मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में। जब राजा से कोई रंग बन जाता है और रंग से राजा बन जाता है, 0 से कोई हीरो बन जाता है, हीरो से कोई 0 बन जाता है। ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो इसमें जो प्लैनेट सैटर्न है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब ये जो शनिदेव हैं लगभग 4.5 महीने के लिए रेट्रोग्रेड होंगे, 29-30 जून से लेके 15 नवंबर के आसपास तक। तो ये जो पीरियड है बहुत क्रूशल हो जाता है इस धरा के लिए, हम सब के लिए। अब इसमें क्या हो सकता है या हम क्या कर सकते हैं, वही मैं आपको बताना चाहता हूं। बात यह है, इट इज द रिकरेक्शन ऑफ योर कर्मा। इट इज द टाइम जब हमें ये समझना है कि मैंने जो कुछ भी अर्जित किया है वो किस तरह से अर्जित किया है। धर्म से किया है, पुण्य से किया है, या लालच से किया है, अहंकार से किया है, ईगो से किया है। एक मेरी फेवरेट लाइन है जो मैंने स्वयं में लिखी है, और वो लाइन कुछ इस तरह से है। जब सत्य की आंधी चलती है, जब सत्य की आंधी चलती है, झूठ के महल ढह जाते हैं, झूठ के महल ढह जाते हैं, पर जो सच की झोपड़ी है, वो हिलती तक नहीं है। दिस इज द परफेक्ट लाइन विच एक्सप्लेन्स सैटर्न फॉर यू। शनिदेव को ब्लैक रंग से जोड़ा जाता है, ब्लैक कलर से जोड़ा जाता है। मैंने 3-4 महीने पहले एक वीडियो बनाया और मैंने आप सबसे कहा कि हु सेड दैट सैटर्न इज ब्लैक। किसने देखा है शनिदेव को कि वो काले हैं? जिस प्लैनेट ने सदैव धर्म का पालन किया, अपनी गुरु की शिक्षा का पालन किया, जिसने सदैव डिसिप्लिन के साथ अपनी जिंदगी जी, जिसने अपना फायदा नुकसान नहीं देखा, बस उस मार्ग को चुना जो धर्म का मार्ग है, जो सत्य का मार्ग है, उसका चरित्र काला कैसे हो सकता है? उसका चरित्र अमृतवान होता है। एंड दिस इज सैटर्न फॉर यू। आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, ये जो 4.5 महीने का पीरियड है जिसमें शनिदेव रेट्रोग्रेड होंगे, इसमें एक ही बात हम सबको समझनी है। रिमेन ट्रू टू योरसेल्फ। अपने साथ
सत्य का निर्वाह करें, क्योंकि वो जो सत्य है अल्टीमेटली आपकी लाइफ में वही काम आएगा। आपकी कर्मा ही आपके लाइफ में काम आते हैं, लेकिन किस कर्म को किस तरह से किसने किया है, किस इंटेंशन के साथ किया है, वो मायने रखता है, वो मायने रखता है। और सैटर्न यही देखते हैं। 4.5 महीने इस धरा के लिए कुछ अलग होंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन ये जो 4.5 महीने हैं ये सुनिश्चित करेंगे कि इट्स टाइम टू रिटर्न बैक टू जीरो। इसका अर्थ ये है जो बैलेंस शीट है वो 0-0 होगी। अब जब बैलेंस शीट 0-0 होती है तो इसका अर्थ ये है कि जो तुमने अच्छे से कमाया है अपने कर्मों से उसका फल सुनिश्चित है, और जो तुमने इस तरह से कमाया है जिस तरह से तुम्हें नहीं कमाना चाहिए उसका फल भी सुनिश्चित है। इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू मनी, ये सिर्फ पैसों से रिलेटेड नहीं है, ये आपके पूरे जीवन से रिलेटेड है, आपके व्यवहार से रिलेटेड है, आपके बिहेवियर से रिलेटेड है, आपके नेचर से रिलेटेड है। सब मतलब आपने अपनी लाइफ में जहां पर भी जो कर्म किया है उन सब का ये सम टोटल है, वो जो बैलेंस शीट है वो उसका सम टोटल है। और अल्टीमेटली सैटर्न वो बैलेंस शीट तैयार करते हैं और किसे देते हैं? गुरु जुपिटर, गुरु बृहस्पति को देते हैं। और फिर गुरु बृहस्पति कहते हैं चलो इस बैलेंस शीट के लिए ये करो, इस बैलेंस शीट के लिए ये करो, और फिर सैटर्न उसको फॉलो करते हैं। इस 4.5 महीने में इस बात को सुनिश्चित करता हूं आप सबसे, ऐसे बहुत से उदाहरण आप देखेंगे जब कोई राजा रंक बनेगा, और ऐसे भी बहुत उदाहरण देखेंगे जब कोई रंक राजा बनेगा। देयर विल बी ए ग्रेट फॉल, एट द सेम टाइम देयर विल बी ए ग्रेट राइज in the coming 4.5 months, and this is the representation of Saturn retrograde. मैंने कहा था ना, किसने कहा कि एस्ट्रोलॉजी बोरिंग है, इसलिए जो मैंने टैगलाइन दी, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, अल्टीमेटली मैं हूँ सैटर्न। द आंसर इज मैं हूँ सैटर्न। और मैं जब कुछ करता हूँ तो किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन जब वो हो जाता है तब सबको पता चलता है कि किसने किया है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। Hare